हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, पटना हाई कोर्ट ने बिहार में 65% आरक्षण को रद्द कर दिया है। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ा करके 65% करने संबंधी बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने यह फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कानून अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन करता है। देखिए, अनुच्छेद 14, 15 और 16 क्या है, इसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे हम लोग कि ये 14, 15, 16 को किस तरह से जो है कि ये उल्लंघन करता है। इस मामले में गौरव कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर 11 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 27 नवंबर 2023 को पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें बिहार सरकार द्वारा राज्य के आरक्षण को 50% से बढ़ा करके 65% करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने 18 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा ने बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को मंजूरी दी थी। देखिए, जो बिहार के राज्यपाल हैं वो कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हैं, ठीक है। जिसके बाद राज्य सरकार में 21 नवंबर 2023 को राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक के अनुसार अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए कोटा मौजूदा 18% से बढ़ा करके कितना किया गया था, 25% कर दिया गया। पिछड़े वर्गों के लिए 12% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया, तो 18% कर दिया गया था। अनुसूचित जातियों के लिए 16% से बढ़ा करके 20% और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा दोगुना करके 1% से कितना 2% कर दिया गया था, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें, वहाँ पे बोला गया है कि अनुच्छेद 14, 15 और 16 का ये उल्लंघन करता है। तो जो 14, 15, 16 है ये आपके फंडामेंटल्स राइट, समानता का अधिकार में आता है और ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण के बारे में ये बात करता है। मतलब ये अनुच्छेद 14 के तहत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह अधिकार नागरिकों तथा विदेशियों के साथ साथ कंपनियों जैसे कानूनी व्यक्तियों को भी प्रदान किया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 की, तो यह कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध करता है। राज्य केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी अक्षमता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में यह बात करता है। यह प्रावधान राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में नियुक्त या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है। नागरिकों के साथ केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है और न ही उसे राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।